सो वेलकम बैक स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th वेदिका हिंदी 5th चैप्टर जिसको हमने कल रीड किया था उसी का आधा पार्ट हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मोटापे के कारण या परिणाम। क्या कारण है मोटापे के? ठीक है, और उसके बदले में क्या रिजल्ट मिलता है। मोटापे के जो परिणाम हैं वो क्या क्या मिलते हैं वो हम समझेंगे और पढ़ेंगे। तो मोटापा क्या है कि भूख से हम क्या करते हैं, भूख से थोड़ा अधिक भोजन कर लेते हैं तो क्या होता है, मोटापा आ जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों और गर्भवती स्त्रियों को भूख से थोड़ा अधिक भोजन करने की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें शरीर की आवश्यकता के अतिरिक्त इसके विकास हेतु अधिक भोजन अभीष्ट मतलब करने की इच्छा होती है उनकी कि और खाया जाए। ठीक है, और मोटापे का दूसरा कारण क्या है? निठल्ले बैठे रहना। निठल्ले मतलब फालतू बैठना। क्या है? फालतू बैठना या फिर बेकार बैठे रहना। तो यह निठल्लापन क्या करता है, बच्चों तथा किशोरों पर अधिक कुप्रभाव मतलब बुरा प्रभाव डालता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि उनकी आयु चुस्ती से शरीर की खेल कूद में व्यस्त रखने की होती है। ये जो अवस्था होती है इनकी किस में व्यस्त रखने की होती है? खेल कूद में, खेलने कूदने की अवस्था होती है। तो इसी अवस्था में अगर बच्चे बैठे रहेंगे तो क्या होगा, उनका मोटापा बढ़ेगा। क्योंकि ये व्यायाम वाली अवस्था है, वो व्यायाम नहीं करेंगे इधर। ठीक है, तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? इससे मोटापा बढ़ेगा, एक जगह बैठे रहेंगे तो ये जो आयु होती है ये आयु चुस्ती से शरीर को खेलकूद में व्यस्त रखने की होती है। इस आयु में खेलकूद में भाग ना लेने के कारण मतलब घर बैठे रहने के कारण या फिर खेलने ना जाने के कारण जो खाया हुआ अतिरिक्त मतलब फालतू का भोजन है वही भोजन क्या करता है, चर्बी में बदलकर मोटापे की नींव डालता है। ठीक है, वही भोजन जो हम ज़्यादा खाते हैं, एक्स्ट्रा खाते हैं, वही भोजन क्या करता है, चर्बी में बदल जाता है। और वो चर्बी में बदलकर किसकी नींव डाल देता है? मोटापा की नींव डाल देता है। और वही मोटापा भयानक बीमारियों को जन्म देता है। तो देखिए, फलतः मोटा हो जाने के बाद कम खाने पर भी मोटापा बना रहता है। भले ही आप मोटे हो गए हों, ठीक है, उसके बाद आप कंट्रोल करने के लिए आप भले ही भोजन कम कर रहे हों, लेकिन उससे क्या होगा, मोटापा बना रहेगा क्योंकि वो नहीं जाएगा। लेकिन कई व्यक्तियों को मोटापा माता या पिता से होता है। किससे होता है? माता या पिता से होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये आनुवांशिक गुण होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। उसी आधार पर माता से बच्चों को जाता है, पिता से भी बच्चों को जाता है। तो ये आनुवांशिक भी हो सकता है मोटापा। ज़रूरी नहीं कि आप खाओगे पियोगे तभी मोटापा होगा। ठीक है, किससे भी हो सकता है, आनुवांशिकता के आधार पर। तो ऐसे व्यक्ति अकारण मतलब बिना कारण के ही ऐसे व्यक्ति बिना कारण के ही मोटे होते दिखाई देते हैं। इसके अलावा रक्त मतलब ब्लड से संबंधित कुछ रोग भी मोटापे के कारण बनते हैं। ठीक है, मोटापा कई रोगों का कारण बनता है, कई बीमारियों का कारण बनता है। मोटापे की वजह से भयानक बीमारियां जन्म लेती हैं। ठीक है, तो इन रोगों में कौन कौन से रोग शामिल हैं? इन रोगों में शामिल रोग हैं उपांत्रदाह मतलब बड़ी आंत की जो पूंछ होती है उसमें सूजन आना। ठीक है, इसके अलावा मधुमेह जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, इसके अलावा जिगर का पीलिया रोग तथा हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी मोटापे के कारण ही होती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, मोटापे के कारण और परिणाम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मोटापे की रोकथाम।
किस प्रकार से रोका जा सकता है मोटापे को? किस प्रकार के नियम हैं जिनसे हम मोटापे को रोक सकते हैं, उस पर लगाम लगा सकते हैं? ठीक है। मोटापे की रोकथाम। बचपन अथवा किशोर अवस्था का मोटापा दूसरों के लिए हंसी उड़ाने का कारण बन जाता है। नॉर्मल सी बात है कि हम अगर मोटे हैं तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। परंतु स्मरण रखें, याद रहे कि हम हंसी को बुरा ना मानकर हमें इस हंसी को क्या करना है? इग्नोर करना है। इससे हमें बुरा नहीं मानना है, ठीक है। हम बुरा ना मानकर इसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, हमें बुद्धि लगाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर की गई सावधानियों की ओर ध्यान देना अनिवार्य होता है। कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती है मोटापा दूर करने के लिए? ठीक है। पहली है भूख से कम खाना। हमें जितनी भूख है उससे थोड़ा कम ही मात्रा में खाया जाए। मोटापा घटाने में बहुत सहायक सिद्ध होता है, परंतु यह कम खाया हुआ भोजन पुष्टिवर्धक भी होना चाहिए, मतलब अच्छी पौष्टिक चीज़ें भी होना चाहिए उसमें। कम से कम इतनी मात्रा में तो लिया जाए जो हमारे शरीर में कमजोरी पैदा ना करे, ठीक है। ताकि शरीर की निर्बलता का अनुभव ना हो, ताकि हमारे शरीर में हमें कमजोरी का अनुभव ना हो, ऐसा ना लगे कि हम कमज़ोर हैं, ठीक है, या फिर वीकनेस सी आ गई है हमारे अंदर। इसके साथ साथ यह भोजन सुपाच्य मतलब अच्छा पचने वाला हो, शीघ्र जल्दी पचने वाला हो, ठीक है। तो भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन सुपाच्य होना चाहिए। भोजन विशेषज्ञ से परामर्श, भोजन के जो डॉक्टर होते हैं उनसे ही सलाह या मशवरा लेकर ही अपने भोजन की मात्रा तथा क्या क्या खाना है इसका निर्णय लेना चाहिए। एक ही बार में पूरा भोजन करने की बजाय कई बार करके थोड़ा थोड़ा करना बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। परंतु नियमित हल्का व्यायाम मोटापा घटाने में बहुत सहायक होता है। आपको पता होगा कि व्यायाम तो मोटापे में होता ही है, इसके साथ ही हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखता है। क्या? व्यायाम। तो व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एकदम भारी व्यायाम भी हृदय को हानि पहुंचा सकता है। नियमित सैर मतलब घूमना, हल्की दौड़ तथा योग आसनों से आरंभ करके व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग से इतना सारा व्यायाम शुरू कर दिया। क्या करना चाहिए? धीरे धीरे, आज थोड़ा कर लिया फिर कल से थोड़ा ज़्यादा, इस प्रकार से व्यायाम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। ऑपरेशन की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जिनका मोटापा जीवन के लिए खतरा बन जाता है, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही मोटे हो गए हैं, ठीक है, तथा वे व्यायाम करने और भोजन पर नियंत्रण करने में असमर्थ हैं, मतलब वो ना ही व्यायाम कर पाते हैं और ना ही खाने पे लगाम लगा पाते हैं। तो चिंता तथा तनाव के कारण हुए मोटापे की दशा में, ऐसी स्थिति में तनाव कम करने वाली औषधियाँ, मोटापा घटाने एक प्रकार की औषधियाँ आती है जो टेंशन और तनाव को दूर करती हैं। तो ये औषधियाँ मोटापा घटाने और तनाव और चिंता का दमन मतलब नाश करने में लाभकारी सिद्ध होती है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।